कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में शुरू करने जा रहे हैं। इससे पूर्व कि हम आज का कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ करें, थोड़ा सा कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में मैं बताना चाहूँगा। अभी हमारे बीच में दीप ग्रुप वाले हैं जो एक रंगारंग कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद गजेंद्र सोलंकी जी लगभग 15-20 मिनट का वो कविताएं सुनाकर हमारा मनोरंजन करेंगे। और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री आशीष जी, पश्चिम दिल्ली जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी, उनका आज हम अभिनंदन भी कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। परंतु कार्यक्रम के विषय में बताते हुए कि आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन है। पंडित दीनदयाल जी उस व्यक्तित्व का नाम है जो न केवल भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी को एक विचार देके गया, जो इस देश को एक बहुत बड़ा विचार देकर गए। और आज भी हम उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं। आज के युवाओं के लिए, बहुत से युवाओं ने शायद पंडित जी का नाम भी नहीं सुना होगा, इसीलिए आज हमने ये तय किया कि हम कार्यक्रम पंडित जी के जन्मदिवस पर जब रखते हैं तो युवाओं को पंडित जी के विषय में कुछ कहने, कुछ सुनने का मौका मिलेगा। पंडित दीनदयाल जी जन्म से जब अपना उनकी शिक्षा में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया और एक समय आने पर उन्होंने तय किया कि मैं अपना पूरा जीवन राष्ट्र के निर्माण के लिए दूंगा। और सन 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक गुरुजी ने उनको, सुंदर सिंह भंडारी जी को, अटल जी को और नानाजी देशमुख जी को संघ से जनसंघ में कार्य करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का साथ देने के लिए कहा। सन 1952 में वो जनसंघ के महामंत्री बने और सन 1967 तक वो महामंत्री रहे। उसके बाद जनसंघ के अध्यक्ष बने और ऐसी परिस्थितियां जिसका आज तक खुलासा नहीं हो सका, 12 फरवरी को उनका शव एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मिला। उस व्यक्ति ने जो विचार दिया, वो विचार को हम एकात्म मानववाद के नाम से जानते हैं। उस विचार पे बहुत ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, केवल इतना बताना चाहूँगा, छोटे से कुछ उदाहरण उस व्यक्तित्व के बारे में। आज की युवा शक्ति अगर उन उदाहरणों को देखे तो सच्चाई क्या होती है उसको मालूम चलेगा। पंडित जी छात्र थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, रेलगाड़ी के साधारण डब्बे में यात्रा कर रहे थे। उन्हें पता चला कि संघ के सरसंघचालक किसी दूसरे डब्बे में बैठे हुए हैं। वो उनसे बातचीत करने चले गए, वहां पर उनसे बातचीत करके जब उनका स्टेशन आया तो सीधा टिकट काउंटर पे गए और उन्होंने कहा कि मेरे पास साधारण डिब्बे की टिकट थी, मैं इस स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक मैंने फर्स्ट क्लास में सफर किया है, जो भी उसका डिफरेंस है किराए का आप मुझे बताएं और मेरे से आप वो किराया ले लें। ऐसे पंडित दीनदयाल जी थे। पंडित जी का एक और उदाहरण जो स्मरण आता है, वो अक्सर रेल में यात्रा करते थे और साधारण डिब्बे में करते थे। उनका मानना था कि साधारण डिब्बे में जब वो यात्रा करते हैं तो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और अपने आप को देश की ज़मीन से वो नज़दीक पाते थे। एक ऐसे ही सफ़र में जब वो यात्रा कर रहे थे, एक छोटा बालक 15-16 साल का आया और उसने उनका जूता पॉलिश करने के लिए कहा। पंडित जी ने अपना जूता पॉलिश करवाया और उसको पैसे दिए। सामने कोई और सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बाबूजी आप भी मेरे से जूता पॉलिश करवा लें। उन्होंने कहा नहीं, ये संभव नहीं है क्योंकि तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा है, मैं इस गंदे कपड़े से नहीं करा सकता, क्या तुम्हारे पास कोई और कपड़ा है? बालक बोला नहीं मेरे पास तो नहीं है। उसने बहुत विनती करी, पंडित जी ने उसको अपने पास बुलाया, अपना बक्सा खोला, अपना बक्से से अपनी धोती निकाली, धोती का टुकड़ा फाड़ा, उसको कपड़ा दिया कि लो अब आप इसके जूते साफ कर दो। तो पंडित जी कितने संवेदनशील थे ये इन दो उदाहरणों से पता चलता है। वो हमेशा कहा करते थे आपको पंक्ति में जो सबसे आखिर में गरीब व्यक्ति है उसको ध्यान में रखकर आपको समाज सेवा करनी चाहिए। पंडित जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। पंडित जी कभी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। एक चुनाव में उनको
पार्टी के लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और बड़ी मुश्किल से उनको तैयार किया। वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। पार्टी के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर वगैरह लगता है उस पर कहा कि हम इस पे नाम आपका पंडित जरूर रखेंगे, पंडित नाम रखेंगे और तब वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं जात के आधार पर या अपने किसी इसके आधार पर मैं चुनाव नहीं जीतना चाहता। वो चुनाव उन्होंने बहुत से सांसदों को बनाया, खुद वो सांसद कभी नहीं बन पाए और लगभग 1.5 महीने तक वो भाजपा भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और मुगल सराय स्टेशन पे उनका एक परिस्थितियों में हमें उनका शव प्राप्त हुआ। पंडित जी के साथ जिन लोगों ने कार्य किया, अगर आप उन लोगों को देखो तो उनसे इतने प्रभावित हैं, उनकी जिंदगी में आज भी वही सादगी है। उनको रास्ता दिखाना चाहिए था, जो नींव हमें रखनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो हमारी नाकामयाबी है, जिसके कारण आज का युवा बहुत मेटलिस्टिक हो गया है। परंतु ये देश हमारा देश है। इस देश की माटी से हम लोगों को प्रेम है। हमें बहुत कुछ इस देश के बारे में सोचना होगा, अपने बारे में सोचना होगा, अपने समाज को ठीक करना होगा। और अंत में ये कहते हुए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कहता है कि हम व्यक्ति का निर्माण करते हैं, व्यक्ति के निर्माण, अच्छा व्यक्ति का निर्माण होगा तो अच्छे समाज का निर्माण होगा और अच्छे समाज का निर्माण होगा तभी अच्छे देश का निर्माण होगा। उसी कड़ी के अंदर युवा नेतृत्व को एक मौका मिला है। आज हम उनके अभिनंदन कर रहे हैं। यहाँ पर अधिक समय ना लेते हुए अब हमारा रंगारंग कार्यक्रम हम आरंभ करेंगे और रंगारंग कार्यक्रम के पश्चात हमारे बीच में हमारे प्रदेश महामंत्री श्री आशीष सूद जी, जिलाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी, हमारे और गणमान्य व्यक्ति सूर्यवंशी जी, जगदीश जी, दिल्ली के महापौर पृथ्वीराज साहनी जी, क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मुखी जी, इस क्षेत्र की पार्षद श्रीमती प्रेमला घई जी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं दिलीप गुप्ता से विनती करूंगा कि अपना रंगारंग कार्यक्रम करके हम लोगों का मनोरंजन करें। बहुत आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक बार जोरदार तालियों के साथ